बाकायदा क्लियरली लिखा हुआ रहेगा कि कितने का एस्टिमेट था, कितना रुपया पास हुआ, कितना बिल है, उस बिल से कितना ये कटा। सबसे पहले वो लोग काटता है जीएसटी, उसके बाद कितना रॉयल्टी कटा, कितना लेबर सेस कटा, कितना टीडीएस कटा, वो तो बाकायदा सब चीज को एकदम कैलकुलेट करके आपके एमबी बुक में दे देता है। यहाँ पे क्या है कि आपको ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना, बस ये ध्यान देना है कि जो परसेंटेज प्रिस्क्राइब है गवर्नमेंट की तरफ से, वो परसेंटेज जो है कैलकुलेशन करने के बाद सही आ रहा है, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। आपका पिक नहीं आ रहा, चलिए ठीक है। सर उस केस में क्या करें जब जीएसटी शॉपकीपर की लेता? हाँ, शॉपकीपर लेगा। अगर शॉपकीपर आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो अपने बिल में जीएसटी चार्ज करेगा, एकदम चार्ज करेगा। जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आप एंड यूजर हो तो आपको देना है। जीएसटी का देखिए दो तरह से होता है, जीएसटी आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। दो तरह का जीएसटी होता है, एक पैन बेस्ड जीएसटी होता है, दूसरा टैन बेस्ड जीएसटी होता है। तो पैन बेस्ड जीएसटी किसके लिए? जो रीसेल करेंगे, हम आपसे सामान लेके अगला को बेच रहे हैं, हम आपसे 100 रुपये में लिए, आपको जो जीएसटी 100 में आपने चार्ज किया, उस 100 रुपये का सामान को हम 120 रुपये में अपने दूसरे साथी को बेचेंगे, हम 120 रुपये के ऊपर जीएसटी लगाएंगे। ये दोनों का डिफरेंस का पैसा हम पे करेंगे, जितना हमने खरीदते समय दिया और जितना मैंने बेचते समय लिया। तो ये हो गया पैन बेस्ड जीएसटी। यहाँ पे तो आपका 18%, 28% वो सारा फॉलो होगा। लेकिन क्योंकि आपको पंचायत का करना है, पंचायत में पैन बेस्ड जीएसटी नहीं, यहाँ पे क्या है, टैन बेस्ड जीएसटी होगा। पैन बेस्ड जीएसटी नहीं, टैन बेस्ड जीएसटी। तो टैन बेस्ड जीएसटी में क्या है, हमको कुछ नहीं करना, सिंपल देख लेना है कि थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख है कि नहीं। अगर पार कर रहा है 2% काट करके बाकी पैसा दे देना है। अगर दुकान जीएसटी से रजिस्टर्ड ना हो तो हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए हर कोई बाध्य नहीं है, उसका भी एक लिमिट दिया है गवर्नमेंट ने। पहले 20 लाख रुपए किया था, अभी शायद फिर और कुछ बढ़ा दिया है। तो अगर किसी दुकानदार का पूरे साल भर में 20 लाख से नीचे का टर्नओवर है, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बाध्य नहीं है, तो ऐसे में वो आपको जीएसटी बिल नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 40 हो गया है, अभी तो ये लिमिट बढ़ा करके ईयरली टर्नओवर अगर 40 लाख रुपया है, अगर 40 के नीचे है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बाध्य नहीं है। बट आप लेना चाहे तो ले सकते हो, लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आप बाध्य नहीं है जब तक कि आपका टर्नओवर पूरे साल का 40 लाख के ऊपर न हो। सर उस केस में क्या करें जब जीएसटी शॉपकीपर की ले लेता? तो ठीक है, लेता है तो लेता है, कोई बात नहीं। बट आपको ये देखना है कि एक्चुअली में बहुत सारा जगह आपको ये मिलेगा, लोग फर्जी जीएसटी बिल बना रहे हैं। आपको थोड़ा सा वहां ये ध्यान देना है कि ये जो वेंडर है, ये जो शॉपकीपर है, एक्चुअल में ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं। वो अपना जीएसटी नंबर देगा, जैसे ही जीएसटी काटेगा बिल पे, आपको रैंडमली चेक कर लेना है कि जो जीएसटी नंबर दे रहा है वो उसी दुकान के नाम से है या किसी और के नाम से है, जीएसटी रजिस्टर्ड है कि फेक जीएसटी नंबर दे दिया है, कि आपसे जीएसटी के पैसा ले रहा है, सरकार को भी नहीं दे रहा है। यहाँ क्योंकि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई आपसे गलत ना करे, आपके टैक्स का पैसा को सरकार तक पहुंचाए। कहीं ना कहीं आपका भी ये फर्ज बनता है कि जीएसटी ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा सरकार के खाते में जमा भी हो। सर लोकल सैंड का जीएसटी वाउचर, सर लोकल सैंड का जीएसटी वाउचर ऐड करना है, नहीं समझ में आया आपका बात। अगर जीएसटी बिल देता है तो जीएसटी डिडक्ट करना है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको जीएसटी लगा के कोई बिल देता है तो आपको जीएसटी डिडक्ट करना है। मान के चलते कि आपको वो 50-55 हजार का बिल दिया, उसमें जीएसटी लगा हुआ है, तो आप कैसे उसमें जीएसटी काटिएगा? आपका रूल क्या बताएगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख के ऊपर होगा तो जीएसटी काटता है, चाहे वो जीएसटी रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं। जीएसटी रजिस्टर्ड है तो भी काटना, नहीं है तो भी काटना। 2.5 लाख पार होना चाहिए, एक बिल हो चाहे 4 बिल से हो, 3 बिल से हो, जैसे भी हो। जीएसटी नंबर को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जीएसटी के साइट में जाकर gst.gov.in पे जाकर के वो पता चल जाता है। किसी एक का भी करके देख लीजिएगा, कोई भी किसी का नंबर आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जीएसटी नंबर को चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है।
गूगल में जाके करके चेक कीजिएगा, उसका जीएसटी नंबर पता चल जाएगा कि फेक जीएसटी है या एक्चुअल जीएसटी है। ये आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने क्वांटिटी पे टैक्स लगेगा, जैसा कि एक ट्रक गिट्टी पर कितना टैक्स लगेगा? देखिए यहाँ ट्रक का बात नहीं है, पहले सर ने भी बताया, मैंने भी बताया। जहां तक गिट्टी का बात है वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, 5x8 है, 3x4 है, दोनों का अलग अलग रेट है। तो सीएफटी के हिसाब से आपको उसमें रॉयल्टी लगेगा, और ये कैलकुलेशन, ये परसेंटेज और ये कैलकुलेशन आपके एग्जीक्यूटिव लोग कर देंगे, सचिव के पास भी रहता है। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ चेक करना है, आप लोगों को उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सर लोकल सैंड का जीएसटी वाउचर डिमांड करना है, आप डिमांड जरूर करेंगे बट आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर अगला जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो कहाँ से देगा? आप तो सबको बोलेंगे कि भाई हमको जीएसटी बिल चाहिए, फोर्स करेंगे सबको देने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाए, सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है आप। बट अगर सही में अगला रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसा में कोई जरूरी नहीं है कि हम 40 लाख के नीचे टर्नओवर है हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं। आगे और सवाल? बाध्य नहीं कर सकते किसी को कि नहीं जीएसटी बिल लाओ तभी तुम्हारा वाउचर पास करेंगे। हो सकता है कि अगला का टर्नओवर उतना नहीं है, वो कहां से जीएसटी बिल ला करेगा। बट एक प्रॉपर बिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर में लिखा हुआ है कैश मेमो, आपको बिल ला के दे रहा है, ऊपर में लिखा हुआ है एस्टीमेट, आपको बोलता है सर ये बिल है, ये बिल नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं कहीं ऊपर में दुकान का नाम नहीं है, पूरा ब्लैंक है, और ऊपर में इधर लिखा हुआ है एस्टीमेट, आपको ला के दे दिया सर लीजिए बिल है, बिल नहीं है। बिल का भी कुछ फॉर्मेट होता है ना, जिस दुकान से आप बिल खरीद रहे हैं उस दुकान का नाम होना चाहिए, प्रॉपर उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए पिन कोड के साथ, वो लोकल अपने नगर निगम म्युनिसिपैलिटी कहीं से भी वो रजिस्टर्ड होगा, वो उसका वेंडर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जीएसटी में है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन देगा, पैन नंबर देगा, बिल का पूरा फॉर्मेट देगा, किस किस चीज में वो डील्स करता है वो सारा उसके बिल्स पे लिखा हुआ रहता है। वो तो आप जेन्युइन बिल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो तो एक बार में आप लोग तो काम करते करते आप लोग तो खुद में सब में तो एक्सपर्ट है ही, एक बार बिल देखते ही समझ जाएंगे फेक बिल है कि एक्चुअल बिल है। वो आप लोग खुद से अपना विवेक से इसमें काम करना है। सब मटेरियल के लिए एक वाउचर में दे सकते हैं। देखिए अब मटेरियल अलग अलग बिल के थ्रू आया कि एक बिल के थ्रू आया, ये डिपेंड करता है, वो सप्लायर के ऊपर है। आप चाहे तो अगर मान लीजिए कि आपको सैंड, आपको ब्रिक्स, आपका स्टोन चिप तीनों एक ही सप्लायर ने दिया तो आप कर सकते हो, एक वाउचर में दे सकते हो पेमेंट। सर टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई का लिमिटेशन क्या है? कोई लिमिटेशन नहीं है, नो। डिपेंड करता है कितना आपका एक्चुअल एस्टिमेट है, एस्टिमेट से ऊपर नहीं क्रॉस करना चाहिए, जो पहले बता दिए थे, बीएफआर पढ़ा रहता है रूल में। किशनगंज ने क्या लिखा है, रॉयल्टी एंड जीएसटी का मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए? जीएसटी का मिनिमम पहले ही बता दिया, बार बार 2.5 लाख, ये ध्यान रखिए। और रॉयल्टी का तो अपना बस रॉयल्टी आपका ब्रिक्स पे सीएफटी पर है, कोई मिनिमम कुछ नहीं है, बस बिलिंग होना चाहिए, उसमें सीएफटी के हिसाब से आपका परसेंटेज कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। परसेंटेज नहीं है, अमाउंट है, उसका रेट है, फिक्स परसेंटेज उसका नहीं है। कैरेज का विदाउट जीएसटी बिल चलेगा? बिल्कुल चल सकता है, डिपेंड करेगा कि वो कैरेज किस कैरियर ने किया है। बहुत बड़ा कैरियर वाले है, अगर मान लीजिए कि बड़ा रजिस्टर्ड कंपनी है तो इसका जरूर होगा, और वो अगर जीएसटी बिल नहीं देता समझिए कि वो फेक बिल दे रहा है। जीएसटी 1% काटना है या टीडीएस? कंफ्यूज मत कीजिए, 1% तो दोनों में है। जीएसटी आपको 1% काटना है, जीएसटी के अंतर्गत 1% जीएसटी और 1% एसजीएसटी। जीएसटी 2% कटेगा, एक अलग अलग। और टीडीएस के केस में 1% इंडिविजुअल सप्लायर है तब, और अदर देन इंडिविजुअल सप्लायर है तो आप टीडीएस 2% काटेंगे। एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं, सारे लोगों को पता है। सर रॉयल्टी एंड जीएसटी काटने के लिए कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए? वो तो क्या बता तो दिया मैंने फिर से। रॉयल्टी के लिए कोई मिनिमम नहीं है, जीएसटी के लिए 2.5 लाख। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ जीएसटी? वेरी गुड क्वेश्चन। जीएसटी के लिए ड्यू डेट क्या है कि नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख तक जमा भी कर देना है, रिटर्न भी फाइल कर देना है। तो सर ने जैसे पहले बताया कि आप लोगों को रिटर्न फाइलिंग के लिए 1 तारीख से ही लग गई है, 10 तारीख का इंतजार नहीं करना है।